26 नवंबर 2008 रात के करीब 9 बजे मुंबई की चमकती सड़कों पर सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन अरब सागर की अंधेरी लहरों के बीच कुछ ऐसा चल रहा था जिसे अगर समय रहते समझ लिया जाता तो शायद इतिहास कुछ और होता। कुछ हफ्ते पहले एक खुफिया इनपुट आया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक संदिग्ध समुद्री गतिविधि को नोटिस किया था। छोटे छोटे संकेत, बिखरी हुई जानकारी, लेकिन जब इन टुकड़ों को जोड़ा जाता तो एक खतरनाक तस्वीर बनती थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि कुछ लोग समुद्र के रास्ते भारत में घुसने की तैयारी कर रहे हैं। उनके पास ट्रेनिंग थी, हथियार थे और एक साफ मिशन था। लेकिन यही वो पल था जहां कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया। यह जानकारी आगे भेजी गई, चेतावनी दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर वो अर्जेंसी खो गई। किसी ने इसे एक और सामान्य अलर्ट समझा। किसी ने सोचा ऐसे इनपुट तो आते रहते हैं। और फिर वही हुआ जिसका डर था। 26/11 की रात 10 हमलावर एक नाव के जरिए मुंबई के किनारे पहुंचे। उन्होंने शहर को एक युद्ध क्षेत्र में बदल दिया। ताज होटल, ओबेरॉय, नरीमन हाउस और CST स्टेशन, हर जगह गोलियों की आवाज, चीखें और डर। 166 लोगों की जान चली गई, सैकड़ों घायल हुए और पूरी दुनिया ने टीवी पर देखा एक शहर जो कभी नहीं रुकता। वो उस रात थम गया था। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये सब रोका जा सकता था? जांच में सामने आया कि खुफिया एजेंसियों के पास पहले से कुछ संकेत थे। समुद्र के रास्ते आने का खतरा, लश्कर-ए-तैयबा की गतिविधियां, यहां तक कि कुछ इंटरसेप्टेड कॉल्स भी। फिर भी वो एक लिंक, वो एक कड़ी जो इस हमले को रोक सकती थी, वो जुड़ नहीं पाई। क्यों? क्या ये सिर्फ एक चूक थी या फिर सिस्टम के अंदर कहीं गहरी खामियां थीं? जब खतरा सामने होता है तो हर सेकंड की कीमत होती है, और यहां वो सेकंड, वो मिनट धीरे धीरे फिसलते गए। मुंबई की सड़कों पर उस रात जो हुआ वो सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, वो एक चेतावनी थी कि कभी कभी खतरा बाहर से कम और अंदर की लापरवाही से ज्यादा बड़ा होता है। आज भी जब हम उस रात को याद करते हैं तो सवाल सिर्फ हमलावरों का नहीं होता। सवाल होता है उन संकेतों का, उन चेतावनियों का जो शायद सुनी जा सकती थी। क्योंकि इतिहास हमेशा हमें एक मौका देता है सही समय पर सही फैसला लेने का। लेकिन अगर वो मौका खो जाए तो उसकी कीमत पूरी एक पीढ़ी को चुकानी पड़ती है। और 26/11 उसी कीमत की एक खामोश याद है।